Hello friend, welcome to our official YouTube channel Agri Social Sciences by विशाल। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी और जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो कमेंट करते रहते हैं और मैसेज भी मतलब बराबर आता रहता है और कॉल भी। तो आज का जो सेशन है बेसिकली बिहार की जो वैकेंसी है बीपीएससी से BAO की और SADO की, हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसी का, जैसा कि आप देखें फॉर्म की जो डेट थी फिल कर रहे हैं कि वो समाप्त हो चुकी है, आपकी एग्ज़ाम की डेट वो आ चुकी है। तो स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन में लगे हैं और समय भी आपके पास बहुत कम है, आपके मार्च में एग्ज़ाम है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सेशन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के बीच में ये, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा वो सिलेबस, आई होप सिलेबस आप सबने डाउनलोड किया होगा और सिलेबस आपको क्लियर होगा, एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्लियर होगा। बस बेसिकली क्या थोड़ा सा आपको आइडिया देना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको वही पता होगा, आपने पहले से भी कहीं से भी सर्च किया होगा और आपने देखा होगा। बट मुझे क्या स्टूडेंट ने बोला कि थोड़ा सा सर आप बताइए कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें बहुत, क्योंकि आपके पास फर्स्ट वीक मार्च में आपका एग्ज़ाम लगा है, जनवरी ख़त्म है, फरवरी आपके पास है, मीन्स आपके पास 30 डेज जो एग्जैक्ट आपके पास है, जिसमें आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसी को मैं बेसिकली डिस्कस करूँगा। तो रही एग्ज़ाम पैटर्न की, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें बेसिकली आपके 4 पेपर हैं। एक आप पहला जो पेपर आप देखेंगे तो आपको GS का देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ एंड करंट का आपका है। सेकंड पेपर आपका जो है हिंदी है, हिंदी का पेपर है, और 2 एग्रीकल्चर पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो ये 4 हैं। और पहला पेपर जो GS का है, यू नो वेरी वेल, 100 मार्क्स का ये भी है। हिंदी भी 100 मार्क्स का आपका है, 100 मार्क्स का है, और वो 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के। और ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो 500 में होने वाला, क्योंकि 200 के आपके 400 एग्रीकल्चर के हो गए और 100 और आपके GS वाले हो गए। हिंदी आपकी क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 500 में आपका ओवरऑल 500 को 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। वो प्रॉपर आपको लिखा है कि 500 को 100 के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी कि पैटर्न क्या है। अब सिलेबस में आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज़ जो सिलेबस है, क्योंकि इसके मार्क्स भी काउंट होने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आपको ध्यान देखना है कि लास्ट के जो 6 मंथ के या 1 ईयर के करंट है, इसको आपको देखना है। अब ये करंट आप यूट्यूब की चैनल से भी देख सकते हैं, कुमार गौरव सर की बेस्ट क्लासेस चलती हैं, या कोई भी ओवरऑल एक मैराथन आप देख सकते हैं, या आप करंट अफेयर्स समसामयिकी या किसी का भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ना चाह रहे हो। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। अब जो GS का पोर्शन में पहला आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को पढ़ना है GS में, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो ये चीज़ें अब आपके पास लिमिटेड समय है और इसके पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो बुक है वो लूसेंट उठा लीजिए, जो डीप बुक है, लेकिन आप उसको उठा लीजिए, तो स्टार्ट कर दीजिए उसको पढ़ना, रटना और स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा काम क्या आपको करना है कि यूट्यूब पर सर्च मारिए मैराथन जो भी पढ़े GS की, उसको आप देख डालिए, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि अब इतना समय नहीं है आपके पास कि बहुत डीप आप बुक जाके पढ़ें। और लूसेंट सुफिशियंट है। अगर आप यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं लूसेंट, तो आगे एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लूसेंट जो है वो सुफिशियंट है ये GS वाले पोर्शन को। और हो सकता है आपने कहीं बैच लिया हो या किसी के यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते रहिए। अब दूसरा जैसे हमारा क्या है, हिंदी, समान हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग है। समान हिंदी में आपको बेसिकली व्याकरण देखना है, शब्द रूप एवं जो शब्द भेद होते हैं ये सब आपको देखना है, अर्थपूर्वक शब्द जो होते हैं वो देखने आपको, संग्रह जो होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब जो ये सब पूछे जाएंगे। तो ये समान हिंदी की आप कहीं से ऑनलाइन अगर क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पे तो वो आप लेते रहिए। एक आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से बुक निकलती है समान हिंदी की, वाइट बुक आती है, वो सफिशियंट है इसके लिए। और सब नहीं, पूरा बुक नहीं आपको पढ़ना, जो दिया वो जाके आपको पढ़ना, क्योंकि क्वालिफाइंग है। और GS में भी वही चीज़ें आपको पढ़ना जो दिया है, थोड़ा सा वो बेसिक चीज़ें आप देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका जो पेपर GS का था, उसको मैंने डिस्क्राइब किया और हिंदी को डिस्क्राइब किया। हम लोग एग्रीकल्चर पे आते हैं।
तो एग्रीकल्चर के आपके 2 पेपर होने वाले हैं, और ये पहला देखेंगे आप ना कि कहीं देखता आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में यूपी में एग्रोनॉमी है, तो फिर सेकंड पेपर में एग्रोनॉमी नहीं। बस यहाँ क्या है कि आप फर्स्ट पेपर भी आपको एग्रोनॉमी देखने को मिलेगा और सेकंड पेपर भी एग्रोनॉमी, सब सब्जेक्ट इंक्लूड है फर्स्ट और सेकंड में, ये चीज़ें हैं आपको। तो आप देखेंगे अगर सिलेबस में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो एग्रोनॉमी, जो जनरल एग्रीकल्चर का सबसे मेजर सब्जेक्ट, तो वो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने देखा भी जो एक पूरा ओवरऑल निकल कर रहा है, तो मुझे डेयरी का और एनिमल हस्बेंड्री का थोड़ा इसमें देखने को नहीं मिला है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिन्होंने ऐड नहीं किया, सबको ऐड कर रखे। तो आपको सबको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको फोकस आपको करना है वो हर एग्जाम में आप फोकस करते हैं। एग्रोन, सॉइल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन के दोनों सब्जेक्ट एंड आपके हॉर्टिकल्चर, ये हर एग्जाम में मेजर होते हैं, और यहाँ भी आपको उसका सबसे ज़्यादा रोल दिखेगा एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस का, कृषि में, और प्रोडक्शन के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब जाते हैं तो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर भी अब इसमें ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को, इकोनॉमिक्स को मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, सिलेबस को पढ़ा है मैंने, अभी एक बार देखा तो आपके पास ऑलरेडी पढ़ा होगा। और इसमें से आपको टारगेट करना है कि इसमें से किस पे आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो स्कोर जिसमें आप सबसे ज़्यादा करेंगे ना वो एग्रोनॉमी में करेंगे, और एक्सटेंशन के जो भी पॉइंट दिए, इकोनॉमिक्स से जो भी पॉइंट दिए वो इजीली आप कर लेंगे, उनके क्वेश्चन आप क्लियर। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स की मैंने सीरीज करके डाल रखी है, तो आप उसको जाके देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाए जो भी क्वेश्चन है। एग्रोनॉमी, अब इनको पोर्शन का आपको पढ़ना कहाँ से, सिलेबस हमने पढ़ा होगा, मुझे पता है आपके पास सबके, और आपने सिलेबस देख लिया क्योंकि बहुत दिनों से आप तैयारी स्टार्ट कर दी है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट का क्यूरी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या होगा, कि स्टूडेंट तक जो हो सकता है कुछ 1-2 स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन अच्छी लग जाए। तो आप सबसे पहले जो आप उठाते हैं वो निर्मला सुंडा ही उठाते हैं, और आपको उठाना ही चाहिए। वो बुक हो गई, वो आप पहले ही पढ़े होंगे, उसको रिवीजन करिए जो भी पोर्सन उसमें से। अरुण कत्यान सर की बुक से एग्रोनॉमी अच्छे से आप पढ़िए, सॉइल साइंस को अच्छे से पढ़िए, ड्राई लैंड वाला जो पोर्सन वो अच्छे से पढ़िए। तो वो आपको ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों बुकें हैं, वॉल्यूम फर्स्ट उनकी सेकंड। ऑब्जेक्टिव आप SR कांतवा सर से फॉलो अप करिए। देखिए सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी में अगर किसी का रोल होगा तो आप देखिए कत्यान सर की बुक का रोल हो, ये 100% आप देखना है एग्जाम जवाब देंगे। तो ये चीज़ें हैं। हॉर्टिकल्चर पोर्शन सुंडा है, आप इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर रखें तो कुछ चीज़ें उसमें देख लीजिए, वो आपके पोर्शन में है, जो पॉइंट मेंशन कर रहा है उसी को आपको देखना है। और समय जो है सबको कम मिला, आप ही को नहीं, जो पहले प्रिपरेशन कर रहा हो अलग बात है, लेकिन ये समय जो सबको कम मिला, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए उससे यहाँ से देखना है। उसके बाद जैसे डिफरेंट जो भी आप देखेंगे मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, बहुत से कोचिंग वाले करवा रहे हैं, तो उसको भी ठीक है, जो 100-200 तक उसको आप ज्वाइन करिए। लेकिन आप 5,000-6,000 का अगर आप कहीं बैच ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ा, मुझे तो नहीं लगता उसकी चीज़ को हो सकता है आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन 5,000-6,000 का 1-2 महीने के लिए बैच लेने का कोई औचित्य मतलब नहीं है। अब ठीक आप लेना चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें 2 महीने में आप क्या बैच लेके पढ़ लेंगे, वो खुद से ही आप पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, वो मुझे पसंद है भाई। और वो आपको क्या है ना, अलग लेवल का नॉलेज देती है। सेल्फ स्टडी मीन्स बुक जब आप पढ़ें, किसी दूसरे के नोट्स बने हुए पढ़ना ठीक, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट डेप्थ नॉलेज जो है ना वो आपको कभी नहीं मिले। और उसके लिए क्या है कि आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद बुक। मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ ये SADO और BO की वैकेंसी में, या वैकेंसी में आपको हमेशा भी काम आएगा अगर एक बार आप बुक पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको क्लियर किया होगा, सिलेबस ऑलरेडी आपके पास PDF पड़ा होगा, वो चीज़ देखेंगे तो ऐसा कुछ बचा नहीं जो उन्होंने ऐड नहीं किया सिलेबस में। तो वो चीज़ें हैं, एग्रोनॉमी, स्कोप, एग्रीकल्चर, ये सब आप देखेंगे, ड्राई लैंड। तो ये चीज़ एक्सटेंशन, सिर्फ डेयरी की मुझे थोड़ा देखने को मिला। बुक लिस्ट यही है, सुंडा अरुण कत्यान सर की बुक, उसके बाद आप SR कांतवा सर की बुक जो है उसको आप देख सकते हैं। और इस वैकेंसी में 2 बुक मैं आपको और सजेस्ट करूँगा। जैसे पहली बुक आप एक देखेंगे तो इलाहाबाद से निकलती है, वो कृषि एवं प्रौद्योगिकी SK ओझा सर की है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी करके। वो बुक जरूर आप पढ़ के चाहिए, उसमें थोड़ा करंट का एग्रीकल्चर भी इन्होंने ऐड किया है, कुछ चीज़ें उसमें ठीक है, फॉल्ट होती हैं तो वो चीज़। और लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखेंगे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी की बुक। दूसरी बुक जो है मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक निकल के आती है, मोटी सी बुक है, 500-550 के उसके पास आस-पास उसकी प्राइस। TGT PGT भी निकालते हैं वो, लेकिन आपको जो सिविल के लिए वो वाली बुक लेनी। तो वो ये 2 बुक जो है ना, इस एग्ज़ाम में इनका रोल अच्छा खासा होगा, ये 2 बुकों का। तो इनको जरूर आप पढ़िएगा। और सबसे ज़्यादा क्या, इसमें आपको रिवीजन पे ध्यान देना। आप कम से कम, मैं अगर कह रहा हूँ आपका बिहार का फॉर्म आप डाले हैं ना, BO का या SDO को, मिनिमम आप 8 घंटे आप पढ़ो, 4 घंटे पढ़ाई पे रखो, 4 घंटे रिवीजन पे रखो।
1 घंटा और निकाल पाओ तो कहीं से मॉक टेस्ट दो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक राजपत्रित अधिकारी बनाने का, खंड कृषि अधिकारी का और संभागीय का, तो आप समझ सकते हैं क्या है। तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है और जिस हिसाब से बेरोजगारी का माहौल है, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगना चाहिए, ठीक है। 1-2 महीने जो भी है काम आप सब पोस्टपोन कर दीजिए, इसमें हार्ड वर्क करिए, हो सकता है आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो बुकें मैंने आपको बताई ये सफिशिएंट है। आप कृषि एवं प्रौद्योगिकी और यूथ कंपटीशन की जो बुक उसको ज़रूर आप देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर कुछ आपका और डाउट होगा या कुछ और जानकारी आपको चाहिएगा तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्त तक या जूनियर या सीनियर जो भी हैं उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।